हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन हम लोग जो है वो रियल नंबर का कुछ उदाहरण हम लोग किए थे। तो आज हम लोग उसके चैप्टर करेंगे 1.1। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा 135 और 225। इनका हमको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग देंगे। 225 में 135 से भाग करेंगे। तो ये एक बार में लगेगा 135। अब कितना आ जाएगा, 0। 12 में से 3 गया, 9। अब इसके बाद 135 में करेंगे। ये कितने बार में लगेगा, एक बार में 90। तो अब 90 आएगा। अब 135 में से 90 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5 कम 5, 9 4 13, यानी 45। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 में फिर से लगाएंगे। तो 45 दूनी 90। ये यहाँ 0 आ गया। जब एचसीएफ 0 आ गया तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, 135 और 225 का 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, बराबर हम लोग 45 लिख सकते हैं, यानी 45 आएगा। ये आपका अगला आपका क्वेश्चन क्या था, अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपका है 196 और 38,220। तो 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर हो गया। 1 नंबर का हमारा सोल्यूशन आ गया कितना, 45। तो उसी तरह से अब हम लोग दूसरा देखते हैं, 196 और 38,220 का। कितना है, 196 और 38,220 का। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 38,220 में 196 से भाग करेंगे। तो पहली बार एक बार में लगेगा 196। जब ऊपर से घटेगा, 6 दूनी 12, 10 दो 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7। तो 10 और 7 17, 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। ऊपर से उतरेगा कितना, 2। अब हमको ये लगेगा कितने बार में, 9 बार में। 9 बार में आएगा कितना, 1764। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 दो 12, 12 में से 4 गया 8, और ये 15 में से 6 गया 9, और ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। अब ये कितने बार में लगेगा, 5 बार में। पाँच बार में लगेगा तो 6 पचे 30, 9 पचे 45, और 3 48, और 5 और 4
9, यानी ये कट गया। तो 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा? 195, जो कि हमारा जहाँ इसका भागफल है ये, इसका आंसर हो जाएगा 195। अगला हो जाएगा तीसरा 867 और 225, यानी 867 और 225 का HCF निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा? दूसरे का हमारा जो आंसर आया वो 195 आया, 195। अब दूसरे का हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 867 में हम लोग जो है वो 255 को भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए 867 में 255 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 बार में लगेगा। 3 बार में जब लगेगा तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो यहाँ 2, यहाँ कितना बच जाएगा? 0, और यहाँ कितना बच जाएगा? 1। इतना बचने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब फिर से 102 में हम लोग करेंगे 255 को। तो 255 को करेंगे तो ये कितने बार में लगेगा? 2 बार में, 204। अब कितना आ जाएगा? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और ये कट जाएगा। तो इतना बचने के बाद अब हम लोग 51 में करेंगे, 51 से भाग देंगे 102 को। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 बार में लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 102। तो ये अब हमारा कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF जो है हमारा 51 हो जाएगा, यानी ये दोनों का जो HCF है वो 51 आएगा। तो इसी तरह से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक हो। तो मान लिया कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लिया कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर कितना मान लिया? 6। अब b बराबर जब 6 मान लिया तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो a में जो है वो 6 से भाग देंगे तो हमारा कुछ शेषफल भी आएगा और कुछ भागफल भी आएगा। तो भागफल को q मान लेते हैं, शेषफल को r मान लेते हैं। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग a बराबर लिख सकते हैं क्या? a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6q+r। जब 6q+r लिखेंगे तो यहाँ r का संभावित मान क्या हो जाएगा? r बराबर r का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। ये संभावित मान हो जाएगा। जब ये संभावित मान हो जाएगा तो हम लोग इसके जगह पे पुटअप करेंगे, उसके बाद मान निकालेंगे। तो जब पुटअप करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? अगर 0 रखते हैं तो 6q आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो 6q+1 आएगा।
अगर 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2 आएगा, और 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 6Q प्लस 3 आएगा, और 4 रखेंगे तो 6Q प्लस 4। अगर 5 रखते हैं तो कितना आएगा, 6Q प्लस 5 आएगा। ये आपका मान हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 6Q रहेगा, 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से 6Q प्लस 5, ये हमारा ए का 6 वैल्यू निकल गया। अब ये हो गया, तो ए हमको प्रूफ क्या करना है, ए एक विषम पूर्णांक है। तो जब विषम पूर्णांक है, अगर उसमें 2 का कोई गुणनखंड रहेगा तो 2 जो है हमारा वो सम संख्या है। तो जो 2 का गुणनखंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2 का जो हमारा ये है, ये वाला पार्ट और ये वाला और ये वाला, ये तीनों में 2 का गुणनखंड है। जब 2 का गुणनखंड रहेगा तो वो विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। जब 2 एक सम संख्या है तो वो इन दोनों को विभाजित कर देगा, इन तीनों को। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब विषम पूर्णांक हम इसको सिद्ध करेंगे, उसके लिए 2 हमको नहीं चाहिए, उसमें 2 का गुणनखंड नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है, चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है, तो 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 जो है इसका मान नहीं होगा। मान नहीं होगा, क्योंकि इसका 2 एक गुणनखंड है, यानी 2 से ये विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। जब ये 2 से विभाजित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जब ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो क्या होगा, इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक जो है वो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होगा, 5 के रूप का होगा। ये आपको सिद्ध करना था। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इन जो दोनों को हम HCF निकालेंगे। तो 616 कुल हैं और 32 सदस्यों में इनको रखना है। तो इसका हम लोग HCF करेंगे। तो HCF करेंगे भाग विधि द्वारा, एक बार में लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो उतरेगा ये
9 और 5 में से 3 गया 2, ऊपर से 6 आएंगे, ऊपर से 6 आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें जो है ये करेंगे 32 फिर लगाएंगे। तो जब 32 फिर लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, ये 32 जो है 32 में फिर से लगेगा, तो ये 9 बार में लग जाएगा, ये 9 बार में लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। अब ये कितना हो जाएगा, 10 6 16, 16 में से 8 गया 8 और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग 32 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 से जब करेंगे 8 चको 32, ये कट गया, यानी हमारी स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या 8 होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुल स्तंभों की संख्या 8 होगी, इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर 8, यानी कुल 8 8 जो है 8 लाइन में हम लोग खड़ा कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगला आपका क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लीजिए कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3। तो जब b बराबर 3 मान लिया तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 1 और 3q + 2। अब इसको जो है हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो 3q + 1 हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में क्या है, a बराबर 3q, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करेंगे या स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ जब वर्ग करेंगे तो इसका a² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q², 9q²। तो 9q² हो जाएगा, 9q² हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग है वो m मान लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 इंटू क्यूब कर सकते हैं, 3q², और इसको जो है हम लोग m मान लेते हैं, m मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 3m, ये हो गया पहला आपका। और दूसरा जो है, दूसरा हम लोग क्या माने थे, दूसरा 3q + 1, a बराबर 3q + 1, 3q + 1, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये क्या आएगा, a² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर।
तो जब 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 यानी a + b के होल स्क्वायर पे इसको करेंगे तो a² + 2ab इंटू b² इंटू b + b², तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना करने पर क्या हो जाएगा, इसको जो हम लोग है वो मान लेंगे क्या, 1 मिनट, इसके आगे हो जाएगा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3q का स्क्वायर, या इसको 9q कर सकते हैं, 3q का स्क्वायर 9q² प्लस 3 दूनी 6q 6q प्लस 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बराबर यहाँ 3q अगर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3q + 2 ये हो जाएगा प्लस 1 में। अब इस पार्ट को हम लोग m मान लिया, इस पार्ट को m मान लिया, तो इस पार्ट को जब m मान लिया तो कितना हो जाएगा हमारा, बराबर 3m + 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पूरा पार्ट को m हमने इस पूरा पार्ट को मान लिया तो ये m हो जाएगा, जहाँ m बराबर q इंटू 3q, m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हमने जो माना वो q इंटू 3q + 2, तो ये m हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 3am या 3m + 1 के रूप का होगा। ये आपका कुछ सॉल्यूशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।